हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल स्टॉक इन्वेस्टमेंट अकेडमी। आज हम बात करेंगे एक ऐसी कंपनी के बारे में जो कि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की प्रॉक्सी के रूप में आप उसको खरीद सकते हैं, जो ऑटोमोटिव इंडस्ट्री से बिलोंग करती है। और इस कंपनी ने अपना बिजनेस 1975 में स्टार्ट किया था, मतलब कि बहुत ही पुरानी और स्टेबल कंपनी है। ये कंपनी स्मॉल कैप है, मतलब कि अभी बहुत छोटी है। इस कंपनी के बिजनेस के बारे में अगर हम बात करें तो इस कंपनी के जो क्लाइंट्स हैं वो बहुत बड़े बड़े दिग्गज क्लाइंट्स हैं। हीरो मोटरकॉर्प, टीवीएस मोटर्स, बजाज ऑटो, अशोक लेलैंड, टाटा मोटर्स, बीएमडब्ल्यू जैसे बड़े बड़े क्लाइंट्स इसके हैं। इस वीडियो में हम कंपनी के टेक्निकल और फंडामेंटल दोनों एनालिसिस करेंगे। पूरी डिटेल्ड एनालिसिस होने वाली है, तो आखिर तक बने रहें। लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें। तो दोस्तों, कंपनी का नाम है प्रिकॉल। प्रिकॉल इंडिया कंपनी ऑटो इंडस्ट्री से बिलोंग करती है। जैसा कि आप जानते हैं, कंपनी 1975 में स्टेबल हुई थी, मतलब कि बहुत पुरानी और स्टेब्लिश कंपनी है। कंपनी के पास 450 से ज्यादा प्रोडक्ट्स हैं, मतलब कंपनी अलग अलग जगह डाइवर्सिफाई हो रखी है। और कंपनी के 5,500 से ज्यादा कंपनी के एम्प्लॉइज हैं और 9 से ज्यादा कंपनी की मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स हैं और 5 से ज्यादा देशों में कंपनी की प्रेजेंस है, जिसमें इंडिया, इंडोनेशिया, सिंगापुर, जापान और दुबई शामिल है। कंपनी को 50 से ज्यादा अवार्ड्स मिल चुके हैं, तो सोचिए कंपनी कितनी बड़ी है। कंपनी की प्रेजेंस के बारे में बात करें तो कंपनी इंडिया के साथ साथ जापान, सिंगापुर, इंडोनेशिया और दुबई में भी इसके प्लांट्स हैं। इंडिया में भी अलग अलग जगह कंपनी के प्लांट्स हैं। ऑल ओवर इंडिया में कंपनी फैली हुई है। अगर हम कंपनी की प्रोडक्ट्स की बात करें तो आप सभी ने इस कंपनी के प्रोडक्ट्स को जरूर देखा होगा और प्रेजेंट टाइम में शायद काफी लोग इसके प्रोडक्ट्स को यूज भी कर रहे होंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि पुराने टाइम की जो गाड़ियां या बाइक्स या जो भी हैवी व्हीकल्स आते थे, उनमें स्पीडोमीटर्स ओल्ड टाइप के आते थे। लेकिन जो न्यू इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के जो बाइक्स आ रही हैं, स्कूटीज आ रही हैं, या जो भी लेटेस्ट में जितनी भी कार्स आ रही हैं, उनमें स्पीडोमीटर्स डिजिटल आ रहे हैं। तो जितने भी डिजिटल स्पीडोमीटर्स हैं वो ये कंपनी बनाती है। ये बाइक्स के लिए, कार्स के लिए, हैवी व्हीकल्स के लिए, ट्रक्स के लिए और ट्रैक्टर्स के लिए, सभी प्रकार के जो सेगमेंट्स हैं उनके लिए स्पीडोमीटर्स का निर्माण करती है। इसके साथ साथ कंपनी फ्यूल पंप्स भी बनाती है, कंपनी डिस्क ब्रेक्स भी बनाती है, कंपनी ऑयल पंप्स बनाती है, कंपनी वाटर पंप्स बनाती है, कंपनी वाइपर सिस्टम बनाती है, इलेक्ट्रिक ऑयल पंप बनाती है और फ्यूल पंप जो कि हर व्हीकल में होता है आजकल मेनली, वो भी कंपनी ये बनाती है। कंपनी अलग अलग प्रकार के सेंसर प्रोड्यूस करती है। ऑटो इंडस्ट्री में जितने भी यूज होते हैं उनमें से काफी सारे प्रोडक्ट्स ये कंपनी मैन्युफैक्चर करती है। चलो, मैन्युफैक्चर तो कर रही है, लेकिन इनको सेल कहाँ कर रही है, कंपनी के कहाँ कहाँ पे प्रोडक्ट सेल हो रहे हैं, कौन कौन से कंपनी के क्लाइंट्स हैं, आइए जानते हैं। किसी भी कंपनी के क्लाइंट्स उसका की पॉइंट होते हैं, मतलब कि कंपनी अपने प्रोडक्ट्स को किसको सेल कर रही है, यह बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आप देख सकते हैं कंपनी 2 व्हीलर, 3 व्हीलर, 4 व्हीलर, कॉमर्शियल व्हीकल, ट्रैक्टर्स, ऑफ रोडिंग गाड़ियां, इंडस्ट्रीज की गाड़ियां, हर प्रकार के जो ऑटो इंडस्ट्री के सेगमेंट्स हैं सभी में अपने प्रोडक्ट्स को सेल करती है। 2 व्हीलर में कंपनी के मेन जो क्लाइंट्स हैं वो है बजाज, बीएमडब्ल्यू, हीरो, होंडा, रॉयल एनफील्ड, टीवीएस, महिंद्रा, केटीएम, सुजुकी, मतलब कि सारे पॉपुलर ब्रांड जो हैं उनको कंपनी अपने प्रोडक्ट्स सेल करती है। 4 व्हीलर में कंपनी के मेजर क्लाइंट्स हैं टाटा, मित्सुबिशी, मारुति एंड सुजुकी, महिंद्रा, रेनॉल्ट और स्कोडा, मतलब कि जो 4 व्हीलर सेगमेंट की जो पॉपुलर गाड़ियां हैं उनमें सभी में कंपनी अपने प्रोडक्ट सेल कर रही है। ट्रैक्टर्स में अगर देखें तो इसमें है महिंद्रा, स्वराज, जॉन डियर, टेफे, सभी प्रकार के जो ट्रैक्टर के सेगमेंट्स हैं उनमें सभी में कंपनी अपने प्रोडक्ट सेल कर रही है। कॉमर्शियल व्हीकल, जो हैवी व्हीकल्स होते हैं, जो ट्रक्स वगैरह हैं, उनमें कंपनी के जो प्रोडक्ट सेल होते हैं वो महिंद्रा में, फोर्स मोटर्स में, स्वराज में, टाटा में, अशोक लेलैंड में, मतलब कि सभी प्रकार के ट्रक्स इंडस्ट्री है उसी में और बस इंडस्ट्री है उसमें भी कंपनी के प्रोडक्ट सेल हो रहे हैं। ऑफ रोडिंग, जो बड़े बड़े हैवी क्रेन्स वगैरह होते हैं उनमें भी कंपनी के प्रोडक्ट जा रहे हैं। इनमें मेन क्लाइंट्स कंपनी के हैं जेसीपी, टाटा हिटेची और हुंडई। तो कंपनी का क्लाइंट बेस देख के आप समझ चुके होंगे कि कंपनी कितनी बड़ी है और कंपनी का आगे की जो अपॉर्चुनिटी है, जो कंपनी की जो ग्रोथ है वो कितनी बाकी है अभी तक। ये कुछ प्रोडक्ट्स हैं जो कंपनी ने 2024 में लेटेस्ट प्रोडक्ट्स लॉन्च किए हैं। इनमें अलग अलग तरीके के स्पीडोमीटर्स, फ्यूल पंप्स शामिल हैं। कंपनी के फाइनेंशियल्स हम आगे डिटेल्ड में एनालिसिस करेंगे, लेकिन यहाँ हम उनको हाइलाइट्स आपको दिखा रहे हैं। कंपनी का रेवेन्यू है वो कितने परसेंट से ग्रो कर रहा है आप खुद देखिए, कंपनी का EBITDA किस परसेंटेज से ग्रो कर रहा है आप देखिए। ये है कंपनी की मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स। आप देख सकते हैं कि कंपनी मैन्युफैक्चरिंग के लिए लेटेस्ट टेक्नोलॉजी का यूज कर रही है, मतलब उसके पास जितनी भी मशीनरी है वो बिल्कुल लेटेस्ट टेक्नोलॉजी की है। उसी के आधार से वो
प्रोडक्ट्स का निर्माण कर रही है, इसीलिए ये कंपनी इतनी पॉपुलर है और इसका क्लाइंट बेस इतना बड़ा है। अगर कंपनी के टेक्निकल्स को देखें तो टेक्निकल चार्ट पैटर्न में आप साफ देख सकते हैं कि आज से 2 साल पहले 2022 के आसपास कंपनी 80 रुपए के आसपास ट्रेड कर रही थी, जो कि आज 400 रुपए के आसपास ट्रेड कर रही है। मतलब कि 2 साल में ही कंपनी 5x हो चुकी है और अभी ये ग्रोथ कुछ भी नहीं है। कंपनी आने वाले टाइम में बहुत अच्छी ग्रोथ देने वाली है। यहाँ पे बहुत बड़ा पैसा, मोटा पैसा बन सकता है अगर आप इस कंपनी में टिक के होल्ड करके रुकें, तो ये बहुत ही अच्छी ग्रोथ अपॉर्चुनिटी है। जैसा कि चार्ट में साफ दिख रहा है कि पिछले कुछ टाइम से कंपनी का चार्ट एक जगह रुका हुआ है, ठहरा हुआ है, और पास्ट हिस्ट्री से आप साफ देख सकते हैं कि जब भी कंपनी का चार्ट रुकता है उसके बाद में अच्छी ग्रोथ मिलती है। हम कोई बाय या सेल रिकमेंडेशन नहीं दे रहे हैं, हम बस ये चाहते हैं कि आप कंपनी को स्टडी करें और देखें कि कंपनी में आखिर हो क्या रहा है। कंपनी की अगर हम सेल्स ग्रोथ देखें तो पिछले 3 ईयर में 16% और करंट ईयर में 19% से सेल्स में ग्रोथ आई है। और कंपनी अगर प्रॉफिट्स को हम देखें तो 5 ईयर में 34%, 3 ईयर में 47% और करंट ईयर में 33% से इसके प्रॉफिट्स में ग्रोथ आई है। आप जो प्रॉफिट ग्रोथ देख रहे हैं स्टॉक मार्केट में, इतने हाई परसेंटेज से प्रॉफिट की ग्रोथ बहुत ही कम कंपनीज को देखने को मिलती है। ये बहुत ही राइट अपॉर्चुनिटी है, बेस्ट अपॉर्चुनिटी है आपको कंपनी को बाय करने के लिए। अगर हम कंपनी के इंपॉर्टेंट रेशियोज को देखते हैं तो कंपनी का मार्केट कैप 4,500 करोड़ का है। मतलब कि कंपनी अभी स्मॉल कैप है और एंट्री के लिए और एक बड़ा अमाउंट बनाने के लिए ये राइट अपॉर्चुनिटी है। अगर हम कंपनी के पी को देखें तो 37 का है और इंडस्ट्री पी 32 का है। मतलब कि कंपनी न ज्यादा ओवर वैल्यूड है न ज्यादा अंडर वैल्यूड है। कंपनी के पेग रेशियो को देखें तो 1 का है। मतलब आप जानते हैं कि 1 का पेग रेशियो बिल्कुल सही प्राइस पे कंपनी को बाय करने के लिए बेस्ट अपॉर्चुनिटी होता है। कंपनी के प्रमोटर्स की होल्डिंग को अगर देखें तो वो 38% है और कंपनी के प्रमोटर्स ने काफी समय से न तो कोई अपने जो शेयर्स है उनको प्लेस्ड किया है, न ही सेल किया है। कंपनी का जो प्रॉफिट है वो आप देख सकते हैं कि वो प्रॉफिट कैश में कन्वर्ट हो रहा है और कंपनी के पास फ्री कैश फ्लो भी अच्छा खासा है। मतलब कंपनी के पास पिछले काफी सालों से कंपनी फ्री कैश फ्लो लिए बैठी है, जो आप अगर फंडामेंटल के बारे में थोड़ा भी जानते हैं तो ये बहुत ही बेस्ट चीज है। कंपनी का इंटरेस्ट कवर रेशियो और करंट रेशियो दोनों ही रेशियोज अच्छे हैं। मतलब कंपनी अपने लॉन्ग टर्म डेट और शॉर्ट टाइम डेट दोनों को पे करने के लिए एलिजिबल है। अगर हम कंपनी के क्वार्टरली रिजल्ट्स पे एक नजर डालें तो आप देख सकते हैं कि 2020 में जो कंपनी की सेल 390 करोड़ की हुआ करती थी वो आज बढ़ के 578 करोड़ की हो चुकी है। मतलब कि कंपनी कंटिन्यूसली ग्रो कर रही है और अच्छे खासे परसेंटेज से ग्रो कर रही है। और आप देख सकते हैं कि कंपनी का जो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 8 करोड़ या 23 करोड़ के आसपास हुआ करता था वो कंटिन्यूसली बढ़ते बढ़ते आज 44 करोड़ का हो रहा है। मतलब कंपनी कंटिन्यूसली पिछले 3-4 साल से ग्रोथ की तरफ चल रही है और ये यहाँ रुकने वाला नहीं है। आगे कंटिन्यूसली इसमें ग्रोथ आपको देखने को मिलेगी। और अगर हम कंपनी के मार्जिन्स की देखें तो कंपनी अपने मार्जिन्स को कंटिन्यूसली सस्टेन किए हुए है। मतलब कि कंपनी बहुत ही सस्टेनेबल है। कंपनी अपने मार्जिन्स को रेगुलरली मेंटेन किए हुए है। अगर हम कंपनी के प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट को अगर देखते हैं तो 2017 में कंपनी की सेल जो 1473 करोड़ की हुआ करती थी वो आज 2113 करोड़ की हो चुकी है। मतलब कि कंपनी कंटिन्यूसली ग्रोथ कर रही है, कंपनी की सेल बढ़ रही है, न कि कम हो रही है। और अगर हम कंपनी के प्रॉफिट्स पे जो नजर डालें, जो एक समय पे कंपनी के प्रॉफिट्स माइनस में हुआ करते थे वो पिछले 4 साल से कंटिन्यूसली प्रॉफिटेबल है। यानी कि कंपनी अपने प्रॉफिट्स को बढ़ा रही है और आज तक के हाईएस्ट एवर सेल्स और प्रॉफिट हम इसमें देख सकते हैं। और कंपनी के मार्जिन्स भी कंटिन्यूसली सस्टेन किए हुए हैं। अगर हम कंपनी की बैलेंस शीट को देखते हैं तो आप इसमें साफ देख सकते हैं कि कंपनी की बोरोविंग जो एक समय पे 400-500 करोड़ की हुआ करती थी वो आज 80 करोड़ की रह गई है। और कंपनी के जो रिजर्व्स हैं वो एक समय पे 300-400 करोड़ के हुआ करते थे वो आज 750-800 करोड़ के हो चुके हैं। मतलब कि कंपनी अपने कर्जे को कंटिन्यूसली कम कर रही है और अपने रिजर्व्स को कंटिन्यूसली बढ़ा रही है। ये हर कंपनी के लिए एक बहुत बड़ा पॉजिटिव साइन होता है। कंपनी अपनी बोरोइंग को कम कर रही है, रिजर्व्स को बढ़ा रही है, प्लस कंपनी अपने फिक्स एसेट्स में भी कंटिन्यूसली इंक्रीज कर रही है और उनको भी बढ़ाने की ट्राई कर रही है। कंपनी की बैलेंस शीट 5 स्टार है। मुझे इस कंपनी का सबसे बेस्ट पार्ट लगा शेयर होल्डिंग पैटर्न। इसको अगर आप ध्यान से देखेंगे तो मार्च 2021 में कंपनी के प्रमोटर्स के पास 36% की होल्डिंग थी जो कि बढ़ के 38% हो चुकी है। और अगर आप देखते हैं कि FIIs ने भी जो मार्च 2023 में 3% के आसपास होल्डिंग्स थी वो आज 6% कर ली है और DIIs ने भी अपनी होल्डिंग को कंटिन्यूसली बढ़ाया है। प्लस पब्लिक की अगर आप होल्डिंग देखेंगे तो मार्च 2021 में पब्लिक की होल्डिंग 52% थी जो आज घट के 48% रह गई है। मतलब कि कंपनी के प्रमोटर शेयर्स को बाई कर रहे हैं, FII शेयर्स को बाई कर रहे हैं, DII शेयर्स को बाई कर रहे हैं और शेयर्स आ कहां से रहे हैं? पब्लिक से वो शेयर लिए जा रहे हैं।
मतलब कि ये कंपनी के लिए बहुत ही पॉजिटिव साइंस है कि कंपनी के प्रमोटर्स, FIs, DIs सभी को कंपनी पे बहुत कन्विंस है, कंपनी को बहुत विश्वास है और पब्लिक से वो शेयर को बाय कर रहे हैं। अगर हम कंपनी के प्रोडक्ट वाइज ब्रेकआउट को देखें तो कंपनी का 49% सेल डैशबोर्ड से होती है, 30% सेल ऑयल पंप से होती है और 8% सेल चेन सिस्टम से होती है और अदर सेल 11% की है। और अगर हम लोकेशन वाइज कंपनी के ब्रेकआउट को देखें तो 91% कंपनी की सेल इंडिया में होती है और 9% के आसपास की सेल आउट ऑफ इंडिया होती है। तो कंपनी फुल्ली डाइवर्सिफाइड है, इसने अपने अलग अलग प्रोडक्ट से सेल जनरेट करती है, किसी एक प्रोडक्ट पे डिपेंड नहीं है। ये बहुत पॉजिटिव साइन है। इंडिया के साथ साथ आउट ऑफ इंडिया भी कंपनी अपने प्रोडक्ट्स को सेल करने के लिए ट्राई कर रही है। अगर ये वीडियो आपको थोड़ा भी एजुकेशनल लगा हो तो लाइक का बटन जरूर दबाएं और चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि हम हर संडे एक नई वीडियो लेके आते हैं, एक नई कंपनी की स्टडी लेके आते हैं। तो आपके पास लेटेस्ट वीडियो का अपडेट आते रहे, उसके लिए सब्सक्राइब जरूर करें।